Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel and welcome to a brand new video. So जी guys, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी पेट्रोलियम जेली जो कि आम तौर पर हर घर में इस्तेमाल होती है। बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है इसका हर घर में, जिसको वैसलीन भी कहा जाता है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इसको आप कितने नए नए तरीक़ों से और किन किन मकासद के लिए कैसे कैसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फट जाती है। उनके लिए आप रात को थोड़ी देर के लिए अपने पाँव को नीम गर्म पानी में सॉक करें, फिर अच्छे से उन्हें साफ़ कर लें और उन पर अच्छे से वैसलीन लगाकर फिर सॉक्स पहनकर, अगर मुमकिन हो तो सिलिकन सॉक्स पहन लें। आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, या फिर कोई भी सॉक्स जो आपके पास मौजूद है वो पहन लें और सो जाएं। और सुबह उठकर आप देखेंगी कि आपकी एड़ियाँ बहुत सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो चुकी होंगी। नंबर 2, अक्सर औक़ात हमें जूते पहनने या कभी कभार नए जूते पहनने से ज़ख़म पड़ जाते हैं, तो इसके लिए आप उन ज़ख़मों पर या रैश पर अच्छे से वैसलीन लगाकर बैंडेज लगा लीजिए। आपके ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। और एक टिप, जब भी आप नए जूते लें और उन्हें पहनने से पहले उनकी अंदर वाली साइड पर वैसलीन लगा लें तो जूते अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर जूता काटने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3, जब ज़ुकाम हो जाता है तो नाक हमारी बहने लगती है, तो ऐसे में उसे बार बार बहुत ज़्यादा साफ़ करने से नाक रेड हो जाती है। अक्सर फिर इस वजह से नाक के इर्द गिर्द ज़ख़म हो जाते हैं या नाक इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वहाँ छूने से, हाथ लगाने से तकलीफ़ होने लगती है। ऐसे में उस पर वैसलीन लगाने से उस तकलीफ़ से राहत मिलती है, रिलीफ़ मिलती है। नंबर 4, जब नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। ऐसे में थोड़ी सी वैसलीन लीजिए और उसमें 2 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल की डाल लें और फिर उसे अपने नाक पर लगाएं तो बंद नाक खुल जाएगी। नंबर 5, हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली जब ड्राई वेदर आता है या सर्दियां आती हैं। इनके अलावा कभी पानी के कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं या फट जाते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 1-2 बार थोड़ी सी चीनी में वैसलीन मिक्स करें और उसकी मसाज अपने होंठों पर करें, अपने होंठों पर स्क्रब करें और उसके बाद ताज़ा पानी से वॉश कर लें तो आपके होंठ बहुत सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएंगे। नंबर 6, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली एक मॉइस्चराइज़र तो है ही या मेकअप रिमूवर तो है ही, ये तो बहुत कॉमन यूजेस हैं इसके अलावा आप इसे फाउंडेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमें एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है और फाउंडेशन ख़त्म हो जाती है या मिसप्लेस हो जाती है। ऐसा भी अक्सर हो जाता है कि हम रख कर भूल जाते हैं और वक्त पर मिल नहीं रही होती है और याद भी नहीं आ रहा होता है कि कहाँ रखी थी। तो ऐसे में आप क्या करें कि थोड़ी सी वैसलीन में अपना फेस पाउडर ले लें, उसे थोड़ा सा उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। और अगर इसी वैसलीन मिले फाउंडेशन में आप थोड़ा सा सिल्वर और गोल्डन आई शेडो भी मिक्स कर लें तो ये बहुत अच्छा हाईलाइटर भी बन जाएगा। नंबर 7, परफ्यूम बाम बनाने के लिए आप थोड़ी सी वैसलीन को 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करें, फिर इसमें अपनी पसंद का या जो भी परफ्यूम आपके पास हो, आप यूज़ करती हों, उसमें उस परफ्यूम के कुछ ड्रॉप्स यानी कतरे डाल लें और मिक्स करके रख लें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस वाला बाम बन जाएगा। अब इसे आप अपने बैग में रख सकती हैं। जब भी आपको लगे आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा बाम लेकर अपने हाथों पर अच्छे से लगा लें और थोड़ा सा अपने कानों के पीछे भी लगा लें। इससे आपसे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और आपके हाथ भी मॉइस्चराइज रहेंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगी। नंबर 8, आईब्रोज़ और अपर लिप्स बनाने के बाद अक्सर वहाँ बहुत रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप आईब्रोज़, अपर लिप्स बनवाते ही वहाँ पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें तो रेडनेस भी दूर हो जाती है और स्वेलिंग भी। नंबर 9, अगर आपको आपकी पसंद की कोई लिपस्टिक चाहिए या कोई मैचिंग लिपस्टिक शेड चाहिए हो तो जो आई शेडोज़ होते हैं उनमें बहुत प्यारे प्यारे शेड्स होते हैं। अपनी पसंद का या अपना मन चाहा थोड़ा सा आई शेडो ले लें और उसे थोड़ी सी वैसलीन में मिक्स कर लें तो ये आपकी बहुत प्यारी लिपस्टिक बन जाएगी। नंबर 10, लिप बाम।
बनाने के लिए थोड़ी सी वैसलीन को माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए रखिए और मेल्ट कीजिए। और जिन मेरी माओ बहनों और सहेलियों के पास माइक्रोवेव ओवन ना हो तो या वक्ती तौर पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो आपने जल्दी बनाकर और जल्दी लगाकर कहीं जाना हो तो किसी बर्तन में पानी गर्म कर ले और अब उस गर्म पानी में शीशे की कटोरी में बाउल में थोड़ी सी वैसलीन डालकर कुछ देर के लिए रख दें। उस पानी में रखिए और जब वो पिघल जाए तो उसमें थोड़ी सी कोई भी लिपस्टिक काट कर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। यह अक्सर जो यूज़ करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी लिपस्टिक बच जाती है उसे किसी चीज़ की मदद से निकाल कर वैसलीन में डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें तो आपकी बहुत ही प्यारी लिप बाम बनकर घर पर ही तैयार हो जाएगी। अब इसे किसी भी छोटे से कंटेनर या डिब्बी या अक्सर क्रीम वगैरह की जो डिब्बियाँ खाली हो जाती हैं उन्हें अच्छे से वॉश करके उसमें डालकर रख लें। अगर चाहें तो आप वैसलीन में लिपस्टिक मिक्स करने लगें। जब आप लिपस्टिक वैसलीन में मिक्स करने लगें तभी उसमें अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल या एसेंस डाल लें या विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल लें तो बहुत ही अच्छा लिप बाम बनकर रेडी हो जाएगा और बैग में रख लें, जब चाहें जहाँ चाहें यूज़ करें। नंबर 11 परफ्यूम। अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, जब लगाएं तो ज़्यादा देर तक या पूरा दिन आपके साथ रहे उसकी खुशबू, तो जब भी आप परफ्यूम लगाएं तो जहाँ भी आप परफ्यूम लगाते हैं वहाँ पहले वैसलीन लगा लें और वहाँ पर परफ्यूम लगाएं तो पूरा दिन या ज़्यादा देर तक परफ्यूम उसकी खुशबू आपके साथ रहेगी। नंबर 12 अक्सर चूड़ियाँ जब आप पहनती हैं तो वो पहनना बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। साइज़ की वजह से या बनावट की वजह से बहुत पेनफुल हो जाता है उनका पहनना। तो आप चूड़ियाँ पहनने से पहले अपने हाथों पर वैसलीन लगा लें तो बहुत आसानी से पहनी जाएंगी। नंबर 13 और कभी कभार रिंग्स यानी अंगूठियाँ भी हमें पहनते या उतारते वक्त बहुत तंग करती हैं, फंस जाती हैं, टाइट हो जाती हैं या साइज़ छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप रिंग उतारते हुए या पहनते हुए थोड़ी सी वैसलीन उस उंगली पर लगा लें तो रिंग बड़ी आसानी से पहनी या उतारी जाएगी। नंबर 14 हमारे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं जिन्हें हमें ट्रिम करवाते रहना चाहिए, अक्सर हम उन्हें ट्रिम नहीं करवाते या नहीं करते हैं और अचानक कहीं जाना पड़ जाता है। तो आप जाने से पहले थोड़ी सी वैसलीन अपने हेयर स्प्लिट एंड्स पर लगा लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी वैसलीन लेकर हेयर स्प्लिट एंड्स पर लगा लीजिए तो वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। नंबर 15 अक्सर हमारे बेबी हेयर्स होते हैं या वैसे ही किसी के बॉम फटा, बाल उड़े उजड़े से होते हैं तो उनके लिए आप कहीं भी जाने से पहले यूज्ड वेस्टेड टूथब्रश ले लें और उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें और फिर इसे अपने बेबी हेयर्स पर लगाएं और लगाने के साथ ही आपके जो फूले हुए बालों पर अप्लाई करेंगी तो वो एकदम बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और सेट हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से भी आप उसे ब्रश के साथ शेप देंगी, जैसे बिठाना चाहेंगी उसी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएंगे। नंबर 16 वैसलीन को आप जेल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर हमने कहीं आते जाते हुए बाल बनाने होते हैं तो जेल की ज़रूरत होती है और आपके पास अगर हेयर जेल नहीं हो, आपने कोई टाइट वाले हेयर स्टाइल्स बनाने हों और आप चाहते हैं कि जेल वाली लुक आए तो आप अपने हाथों पर वैसलीन लें और अच्छी तरह अपने बालों पर लगा लें तो इससे जेल वाली लुक आएगी। नंबर 17 हेयर डाई करते हुए अगर आप थोड़ी सी वैसलीन अपनी स्किन पर लगा लें तो डाई का कलर आपकी स्किन पर नहीं आएगा। नंबर 18 जब हम नेल पॉलिश या नेल कलर रिमूव करते हैं तो जो रिमूवर्स होते हैं उनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारे नेल्स की इतराफ़ वाली स्किन और नेल्स को बहुत रफ़ कर देते हैं। तो उसके लिए अगर आप नेल कलर रिमूव करने के बाद नेल्स पर और उनके इतराफ़ वाली स्किन पर वैसलीन लगा लें तो वो रफ़ और डैमेज होने से बच जाएंगे। नंबर 19 अक्सर हमारे ज़िपर्स होते हैं, बैग की ज़िप होती है या कपड़ों वाली जो कपड़ों पर ज़िप्स लगी होती हैं वो बहुत तंग करने लगती हैं, खोलते हुए या उन्हें बंद करते हुए बहुत अटकने लगती हैं। तो अगर आप थोड़ी सी वैसलीन ज़िप पर लगा दें तो वो बहुत रवां हो जाएंगी और बहुत आसानी से खुल या बंद हो जाएंगी। नंबर 20 अक्सर नेल पॉलिश की जो बॉटल्स होती हैं उनकी कैप्स या लिड
या ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, तो उनके लिए जैसे ही आप नेल पॉलिश लगाएं तो फ़ौरन उसी वक्त उसे बंद करने से पहले उसके ढक्कन की बंद करने वाली जगह पर अच्छे से वैसलीन लगा दें, तो वो बहुत ही जो है ना आसानी से खुल जाएंगी। अच्छा जी, नंबर 21, आईब्रोज टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अक्सर जब बढ़ जाएं तो आप जो आईब्रोज हेयर ब्रश होता है उस पर अच्छे से वैसलीन लगाकर आईब्रोज पर अच्छे से लगा दें और उन्हें शेप देते हुए बिठा दें, तो सेट हो जाएंगे। नंबर 22, लेदर बैग्स और जैकेट्स को चमकाने के लिए, उन्हें सॉफ्ट करने के लिए उनमें अकड़ाव ना आए और ना ही हार्डनेस के साथ उनमें क्रैक्स भी ना आए। उनके इस्तेमाल को देरपा बनाने के लिए आप थोड़ी सी वैसलीन लें और उसे टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े का पीस ले लें, उस पर लगाकर अपने बैग या जैकेट्स को उसे साफ़ कीजिए, तो ऐसा करने से बहुत सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे लेदर बैग्स भी और आपके लेदर के जूते भी। अच्छा जी, नंबर 23, जब कभी बारिशों का मौसम हो, रेनी डेज चल रहे हों या जब कभी भी बारिश में आपको घर से बाहर जाना हो तो आप अपने लेदर के शूज़ या जूतों को नमी से महफूज रखने के लिए उनकी बाहर वाली तरफ पर, यानी कि जूतों को बाहर से मुकम्मल तौर पर आप अच्छे से जो एक लेयर है ना, वो थिन वाली एक लेयर वैसलीन की उस पर अप्लाई कर दीजिए, अपने जूतों पर वैसलीन लगा लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके जूते नमी से महफूज रहेंगे और ख़राब होने से बच जाएंगे, जो कि नमी आने से हमारी जो लेदर के बैग्स जूते जो भी होते हैं उनमें अकड़ाव आता है। अकड़ाव और हार्डनेस की वजह से फिर उसमें क्रैक्स आते हैं और क्रैक्स आने से वो डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो उस चीज़ से बच जाएंगे। अच्छा जी, ये थी जी आज की वीडियो, आपके साथ शेयर कर दी है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा आपको आज की वीडियो कंटेंट कैसा लगा और वैसलीन के ये यूज़फुल मल्टीपल जो यूजेस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं